लेकिन आप क्यों मना कर रहे हो? विक्रम मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे यकीन है कि शादी के बाद मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा माँ। प्लीज मान जाओ मेरी बात। अनुषा बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? विक्रम तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, तुम उसके साथ जिंदगी भर खुश कैसे रहोगी? अनुषा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हमने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है। तुम्हारी हर इच्छा हमने पूरी की है। तुम आज तक बिना गाड़ी के कहीं नहीं गई। एसी के बिना तुम 5 मिनट कभी रही नहीं। और बताओ, उस गरीब की झोपड़ी में तुम कैसे रहोगी? हाँ बेटा, माँ सही कह रही है। तुमने लिपस्टिक से लेकर जूते तक सारी चीजें हमेशा ब्रांडेड पहनी है। वो मामूली से अस्पताल में जॉब करने वाला लड़का तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? कभी सोचा है तुमने? पापा, मैंने कह दिया। मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे बस उसका साथ चाहिए। मुझे महल नहीं मिला तो भी चलेगा। मैं उसके साथ सूखी रोटी खाकर जी लूंगी। अरे पता नहीं क्या काला जादू कर दिया इस पे उस लड़के ने। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। समझ जाओ तुम मेरी बात। उसके साथ तुम खुश नहीं रह सकती। माँ पापा, अगर आपने उससे मेरी शादी नहीं करवाई तो इस घर से मेरी डोली नहीं, अर्थी उठेगी। समझ गए आप? अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर दिलीप और माया दोनों बहुत डर जाते हैं, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें दोनों की शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। अनुषा दिलीप और माया की इकलौती बेटी होती है। दिलीप का एक बहुत बड़ा बिजनेस था और उनका परिवार काफी अमीर था। विक्रम एक छोटे से अस्पताल में नौकरी कर रहा होता है। अनुषा और विक्रम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन विक्रम की गरीबी की वजह से अनुषा का परिवार विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आखिरकार अपनी बेटी की खुशी के लिए दिलीप और माया को झुकना ही पड़ता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अनुषा और विक्रम की शादी हो जाती है। अनुषा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारा ससुराल तुम्हारे मायके इतना बड़ा तो नहीं है, पर यहाँ सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम हमें अपने माता पिता जैसे ही समझो। तुम बिल्कुल हमारी बेटी की तरह आओ। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, घर पैसों से नहीं प्यार से चलता है। पर आप सबने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया है, यही मेरे लिए काफी है। इसी से हमारा ये सुंदर घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या बताओ बहू, मैं तो बहुत डर गई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं विक्रम ने कौन सी लड़की पसंद कर ली है। अमीर घर की लड़की, जरूर घमंडी होगी। लेकिन तुम तो बहुत ही सिंपल हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत ही प्रेम है। आशा अपनी बहू अनुषा का बड़े प्यार और दिल से स्वागत करती है। ऐसे ही खुशी खुशी अनुषा का शादी का पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह ही अनुषा सुबह सुबह उठ जाती है और नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करती है और जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। आज मेरी पहली रसोई है। कुछ बनाना चाहिए, लेकिन क्या बनाऊं? हाँ, आलू पूरी बनाती हूँ और साथ में खीर। सब मेरे हाथ का खाना खा के बहुत खुश हो जाएंगे। अनुषा जैसे ही खाना बनाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसे घर में सिर्फ थोड़े चावल और चीनी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, यहाँ तो ना आटा है, ना मसाले हैं, ना सब्जियाँ। सिर्फ थोड़े चावल और चीनी है। इससे मैं क्या खाना बनाऊं? अरे अनुषा बहू, तू किचन में क्या कर रही है? कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं तेरे लिए ले आती। वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ बना दूं। लेकिन मुझे कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है। अब बताइए, आप सामान कहाँ रखती हो? तुझे तो हमारी हालत पता ही है अनुषा बेटा। हम कितना गरीबी में दिन निकालते हैं। अब तुम्हारी शादी के लिए भी विक्रम ने कर्जा ले रखा है, तो साहूकार को पैसे देने होते हैं। हम तो ऐसे ही गरीबी में चावल खा खा कर दिन निकालते हैं। अच्छा माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं चावल और चीनी से ही कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर अनुषा अपनी सास आरती को बाहर भेज देती है।
तभी अनुषा के माता पिता अपनी बड़ी गाड़ी से आते हैं और उनके हाथों में काफी सारे तोहफे भी होते हैं। आशा जैसे ही अनुषा के माता पिता को देखती है तो जल्दी से जाकर अनुषा को बताती है। अरे बहन जी, भाई साहब आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? वो हमें हमारी बेटी अनुषा की बहुत याद आ रही थी। हम कभी उसके बिना रहे नहीं ना, तो चिंता सता रही थी कि वो अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी। अनुषा, ये ले, तेरे और तेरे ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। इसे अपने पास रख ले। और कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बताना, समझी? माँ पापा, आप लोगों ने ये सब सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आप बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। अनुषा के मायके वालों की बात सुनकर अनुषा के ससुराल वालों को थोड़ा बुरा लगता है, पर बहू की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अनुषा जल्दी से अंदर जाती है और चावल और चीनी से मीठे चावल बनाती है और सबको लाकर देती है। अपनी बेटी को छोटे से किचन में खाना बनाता हुआ देखकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी बेटी की बनाए हुए मीठे चावल खाती है। बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए। हम अनुषा को भले ही दौलत शोहरत ना दे सके, लेकिन प्यार बहुत ही देंगे। आशा की बात सुनकर माया और दिलीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने दामाद और अपनी बेटी अनुषा को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। सुनिए ना, हमारी शादी में मेरे दोस्तों ने कुछ कीमती तोहफे दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि हम उन्हें बेचकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर देते हैं। आखिर कब तक हम माँ पिताजी को इस छोटे से घर में रखेंगे? उनकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी, वो हम ही को पूरी करनी है। हमारा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा। हमें कुछ करने की जरूरत है। तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर पाकर मैं तो धन्य हो गया। तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना सोच रही हो अनुषा। ये सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी परिवार है, समझे? चलिए अब जाइए। विक्रम उन तोहफों से मिलने वाले पैसों से एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। अब विक्रम और अनुषा दोनों मिलकर उस चाय की दुकान को चलाते हैं और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद अब अनुषा की सारी परेशानियां दूर होने लगती है और उनकी चाय की दुकान एक बड़े कैफे में बदल जाती है। वो लोग अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं, जिसमें वह दोनों अपने सास ससुर के साथ रहते हैं। अनुषा की उन्नति देखकर उसके माता पिता और ससुराल वाले समझ जाते हैं कि अनुषा सही मायने में घर की बेटी और लक्ष्मी है।